नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की बुक लोकतांत्रिक राजनीति देख रहे थे, जिसके अंदर हमारे 3 लेसन हो गए थे। चौथा लेसन है जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले चौथा लेसन है, वो देखते हैं आज। आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखो, सबसे पहले नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन यानी कि अब थोड़े से प्राचीन समय की बात करें, थोड़े से पहले के समय की बात करें, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिकार कम प्राप्त थे। महिलाओं को केवल घर के अंदर रखा जाता था और घर के संबंध में वो काम करते थे। बाहर के जितने भी काम होते थे वो सभी काम पुरुष किया करते थे। तो महिलाओं को क्या है कि अधिकार कम प्राप्त थे समाज के अंदर। तो इस स्थिति में समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार में अधिकार दिलाने के लिए और समाज में भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिस समूह या संगठन द्वारा ये मांग की जा रही थी उसको बोला गया नारीवादी आंदोलन। फिर से देख लो, समाज के अंदर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिकार कम प्राप्त थे, पुरुषों को अधिक अधिकार थे, क्योंकि भारतीय समाज पितृ प्रधान समाज है। तो इस स्थिति के अंदर महिलाओं को अधिकार कम प्राप्त थे। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिस संगठन या समूह के द्वारा आंदोलन किया गया, यानी कि मांग की गई सरकार से, उसको नाम दिया गया नारीवादी आंदोलन। तो देखो इसको कैसे लिखना है। देखो, जब किसी संगठन या समूह के द्वारा महिलाओं को राजनीति के अंदर शिक्षा, रोजगार के अवसर तथा परिवार व समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन किया गया या जो मांग की गई उसको क्या नाम दिया? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये हो गया टॉपिक। फिर देखो, श्रम के लैंगिक विभाजन का अर्थ। तो श्रम के लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या था कि जब समाज के कार्यों को, समाज या परिवार के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया जाए, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक काम, घर के जितने भी काम है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों का लालन पोषण करना, ये जितने भी काम थे घर की 4 दीवारी में होने वाले काम, वो सारे के सारे काम किसको दिए गए? स्त्रियों को। और बाहर के काम जैसे राजनीति में भाग लेना, शिक्षा प्राप्त करना, समाज में बोलना, सार्वजनिक क्षेत्रों में हिस्सा लेना, ये जितने भी काम थे, चुनाव लड़ना, ये सारे काम, चौपाल में बैठना। चौपाल में बैठने का मतलब होता है कि पहले के समय के अंदर गांव के अंदर रात्रि के समय के अंदर लोग बैठकर सभाएं करते थे, उस सभा को कहते हैं चौपाल। तो ये सारे काम जब पुरुषों को दे दिए गए और घर के सारे काम स्त्रियों को दे दिए गए, तो ये क्या हो गया? लैंगिक विभाजन। समाज के कार्यों का स्त्री और पुरुष में बांटना क्या कहलाता है? श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी कि लिंग के आधार पर बंटवारा, स्त्री पुरुष के आधार पर काम का बंटवारा। तो इसको नाम दे दिया श्रम का लैंगिक विभाजन। तो श्रम का लैंगिक विभाजन में एक और होता है, ये और ध्यान में रखना कि एक ही काम करने पर स्त्री पुरुष में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में वेतन कम देना, यह कहलाता है श्रम का लैंगिक विभाजन। लिखना कैसे है? देखो, जब समाज या राज्य में मनुष्य के कार्यों का विभाजन स्त्री पुरुष में कर दिया जाता है, जैसे परिवार के आंतरिक कार्य, खाना बनाना, मकान की सफाई, कपड़े धोना, बच्चों का लालन पोषण आदि स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं, तथा बाह्य कार्य, चुनाव लड़ना, चौपाल में बैठना, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना आदि बाह्य कार्य, ये किसको दे दिए गए? पुरुषों को दे दिए गए। लगभग इन सभी कार्यों में पुरुषों को अधिकार महत्व दिया जाता है, तथा एक ही प्रकार का कार्य करने पर स्त्री व पुरुषों के वेतन में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। इसको कहा गया श्रम के लैंगिक विभाजन। अब आता है का टॉपिक, वो आता है पितृ प्रधान समाज। पितृ प्रधान समाज जो मैंने अभी बताया कि समाज की वह व्यवस्था जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व देना और सारे निर्णय, परिवार के जो भी निर्णय हैं वो सारे लेने का अधिकार पुरुषों को देना और पुत्र को पिता के नाम से जानना, क्या कहलाता है? पितृ प्रधान समाज। और यदि ये सब माता के नाम से हो तो वो कहलाएगा मातृ प्रधान समाज। दोनों हो गए। तो देखो, समाज की वह व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक
अधिकार प्राप्त हो वह पुत्र को केवल पिता के नाम से जाना जाता है। परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार पुरुष का होता है तो उसे पितृ प्रधान समाज कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे 3 टॉपिक चौथे लेसन के। अगले वीडियो के अंदर इसके जो और टॉपिक हैं रह गए वो और लेके आएंगे। आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।